2022 में नियमावली बनी, बहुत सारी नियमावलियां बनी है। 2010 में बेसिक के साथियों को कोटा देने का नियमावली बना, 2014 में एससीईआरटी की नियमावली बनी, टैक्स की नियमावली बनी। आज 20 साल हो गए उस नियमावली को लागू नहीं किया गया। आगे सरकार इसी नियमावली को तुरंत लागू करना चाहती है, इस बात को हमको समझना होगा। साथियों, हमको लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इतने सहमत थी उतने सहमत थी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी बोलना चाहता हूँ कि हमने सम्मान से तुम्हें आपसे कहा था ये नियमावली गलत है, आप शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपने हमारी बात नहीं सुनी। आज सड़कों में जाकर अगर हमारा छात्र शिक्षक आ गया तो आपको एक कदम पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। और निश्चित तौर पर मैं कितना नजदीक शिक्षा मंत्री जी का हूँ यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि मैं शिक्षा मंत्री जी निश्चित तौर पर मेरी से जान पहचान है, सभी की होती है। इतने शिक्षा मंत्री अपनी छात्र के लोगों को मान रहे हैं। मेरा भाई प्रणय भगवान जी यहाँ पर बैठे हैं जो 5 साल तक शिक्षा मंत्री के साथ थे। कई बार इन्होंने कहा कि मंत्री जी आपकी शिक्षा संघ समय दो, इतनी बार हमें समय मिला तो जो उनके नजदीक होता है बहुत सरकार सुनती नहीं है, अपने काम तक करे, जितनी इनकी आवश्यकता होती है उतना उपयोग करते हैं, दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर बैठे हैं। 2015 में मैं एक बात और इसमें कहना चाहता हूँ, ये लेक्चरर की लड़ाई भी है, ये एंटी की बात नहीं है, इसमें लेक्चरर भी है, इसमें एंटी भी है, 2006 का भी है, 2000 उसके बाद का भी है, जिसने फॉर्म भरा है वो भी है, ये सबकी लड़ाई है। और ये बात प्रधानाचार्य का कीड़ा आया कहां से, तो हमको समझना चाहिए ये बात कहां से उठी थी। प्रधानाचार्य 2015 में जब मैं महामंत्री था, आप अध्यक्ष थे, 2015 में सिर्फ प्रस्ताव को प्रधानाचार्य बनाने की नियमावली बनाने की बात हुई। नवंबर 2015 में हमने लिख के दिया कि आप इस प्रकार का कोई संशोधन करेंगे तो हमको सड़कों में आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और 2015 का लेकर हम आपको बिल्कुल वीडियो सभी को दिखाऊंगा। डॉक्टर मोहन मिश्र यहाँ पर कहीं पर बैठे हैं तो उनके हस्तलिखित वो पत्र 3 पेज का पत्र तत्कालीन सचिव साहब को हमने दिया, खत्म हुई बात। फिर 2016 में आया, जो दिन दूसरे रूप में बाहर आया, 2016 में उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक के पदों पर क्या कहते हैं 100% सीधी भर्ती होगी। 2016 में भी महामंत्री था, आप अध्यक्ष थे, 2016 में भी हमने जिसका विरोध किया, मंत्री प्रसाद मैथानी जी मंत्री थे, उनसे हमने कहा कि आप अगर शिक्षकों के साथ ऐसा अन्याय करेंगे तो हम आपकी ईंट पे गिरा देंगे। बात चली गई। 2018 में अगर आपने किसी ने हिंदी समिति की बोर्ड को पढ़ा होगा, हमको आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं मेरा क्रांतिकारी से भी निवेदन है, सारे जिला साथियों से भी निवेदन है, जो हिंदू समिति की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को आपको पढ़ना चाहिए। हिंदू समिति रिपोर्ट में जो उन्होंने दिया है सुझाव, उसका 15वां बिंदु उठा करके नियमावली को संशोधित करने का काम सरकार ने किया है। उसमें 7 बिंदु की जो रिपोर्ट है उसमें तमाम इस ढांचे को पुनर्गठन करने की बात है, तमाम अधिकारियों के पदों को खत्म करने की बात है। इस बात को तो सरकार नहीं करती है, जिससे 1000 करोड़ रुपया सालाना बचेगा और शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। और यह अन्याय इसलिए हमने इस बात को लिखित में भी उठाया, यह अन्याय इसलिए कि प्रदेश के अंदर 2 संवर्ग है, एक प्रशासनिक संवर्ग है और एक शैक्षिक संवर्ग है। प्रशासनिक संवर्ग की एंट्री उप शिक्षा अधिकारी के रूप में आयोग से होती है और उप शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी बनता है, जिला शिक्षा अधिकारी बनता है, सीओ बनता है, जेडी बनता है, एडी बनता है और डायरेक्टर बनता है। भाई तुम क्यों नहीं क्या कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी में तो हमारा कोटा कर दो ना, सीधी विभागीय भर्ती कर दो। आज के बाद खंड शिक्षा अधिकारी है ही नहीं, एक खंड शिक्षा अधिकारी के बाद 4 लोगों का चार्ज है, वहां सीधी भर्ती कर दीजिए। आप सीओ के पदों में सीधी भर्ती कर दीजिए, आप डायरेक्टर के पदों को 3 पद है तो आप सीधी भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। ये हमारा सवाल इसलिए है कि ये हमारा प्रमोशन का सर्वोच्च पद है। 2006 में आपने नियमावली बना दी थी, एक प्रशासनिक संवर्ग है, एक एकेडमिक संघर्ष है, तो हमारी एंट्री का लेवल प्रवक्ता और सहायक अध्यापक है। सहायक अध्यापक में 60% उत्तराखंड निरस्त आयोग से नियुक्ति होती है, 40% बेसिक से समाज